एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ जी अपनी मिनी पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि मंडे को लगती है थर्सडे, तो मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ यहाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हंसने की रीज़न बताती हूँ, वो ये कि मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं लाइव आपसे वेलकम का आगाज़ करूँगी, स्टार्ट करूँगी। तो जब मैं बना रही थी ना, तो जहाँ यहाँ पे स्टॉल्स पे जो हमारे मेंस थे वो देखने लग गए थे, तो मुझे जितनी शर्म आई तो मैंने कहा चले जी आपको बैक कैमरे से ही दिखा देती हूँ। तो अच्छा, वैसे ये मार्केट में काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो इन्हीं मार्केट से मिलती है, और यहाँ पे आना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो बस कुछ चीज़ें चाहिए थी। एंड सम टाइम ये होता है कि अगर हमें कोई यहाँ से भी चीज़ ना मिले, क्योंकि अब 2 डेज ये लगते हैं, मंडे मार्केट लगती है और थर्सडे मार्केट लगती है। तो अगर मंडे को ना मिले तो थर्सडे को आना पड़ता है, थर्सडे को ना मिले तो मंडे को। अगर वहाँ से भी ना मिले ना, तो फिर हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, फिर दूसरे सिटी जाना पड़ता है जहाँ पे या एशियन मार्केट्स लगती हैं, जैसे वीकेंड वगैरह पे। तो वो थोड़ा सा मैं समझती होती हूँ कि फिर यहाँ पे जाके यहीं से ले लूँ। तो जी, दूसरी इस हमारी एशियन मार्केट की, मिनी मार्केट की ये खसूसियत है कि यहाँ पे जब हम जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी आंटियाँ मिलती हैं बड़ी, वो हमें दुआएं देती हैं मिलके, और हमारी कुछ फ्रेंड्स भी मिल जाती हैं बाय चांस, जिनका हमें वहमो गुमान ना हो। और दूसरा ये कि यहाँ पे फिर हमारे गर्ल्स वगैरह मिल जाती हैं, हम एक दूसरे को देख लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। और स्पेशल ये कि यहाँ पे सम टाइम तो ऐसा होता है कि जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जिनके यहाँ कभी कभी मिलना मिलाना होता है, कभी देखा भी नहीं होता, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है, वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी फिर यहाँ आके ना हमें ये जगह ही ऐसी है, क्योंकि हमें फिर फील नहीं होता है कि हम परदेश में हैं या कहीं और हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है बाहर आके। यहाँ से बस मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि हमने अगर 2 थिंग्स ली है ना, माइंड बना के आया 2-3 थिंग्स ले लिए लेकिन यहाँ से कम से कम 7-8 थिंग्स हम लेके जाते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। यहाँ पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, हमारी पसंद की कोई चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी लगती है ना, तो डेली तो नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आना अच्छा लगता है। जैसे अब मुझे यहाँ से कुछ बेडशीट देखनी थी, बेडशीट का तो मुझे मेरा साइज़ ही नहीं मिला और कलर मिला तो साइज़ नहीं मिला। तो इसके साथ ही कुछ मुझे टेबल क्लॉथ चाहिए थे, टेबल प्लास्टिक वगैरह चाहिए थी, उसके ऊपर कुछ कुछ वो डालने के लिए चाहिए था, तो वो नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे ये नजर आया, यहाँ पे ये इतने प्यारे प्यारे थे, ग्रे कलर का था, प्रिंटेड था, मिस पाकली था एंड सी थ्रू थे। तो यहाँ पे फिर मुझे कुछ स्कार्फ भी चाहिए थे। मुझे लगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दूसरे स्कार्फ यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं शिफॉन के स्कार्फ यूज़ करती हूँ, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से मैंने इतने ढूंढे, उसने भी इतनी मेरी हेल्प की और वो कह रहे थे कि अब आप भी कलर, मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे वो कलर नहीं मिले हैं। और मुझे इतना हो रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि इनकी ऑफर भी होती है कि 4 हैं तो एक मटेरियल है जो कॉटन के, वो 4 हैं तो 10 के हैं, शिफॉन के थे 3 तो 10 के। तो मेरा होता है कि मैं इकट्ठे ही ले लूँ, क्योंकि अब एक के लिए आए फिर एक के लिए आए तो ऐसा मुश्किल हो जाता, मीन पॉसिबल नहीं होता है। तो अब मुझे कलर नहीं मिल रहा था, और मैं हो रही थी नहीं शिफॉन में ही मुझे दे दे, और जो शिफॉन में कलर था वो उसमें नहीं था, कॉटन में जो कॉटन में कलर था वो शिफॉन में नहीं था। तो मुझे ये बड़ा हुआ, मैंने कहा ले जी, इसी काम के लिए तो मैं आई थी दरअसल। तो ऐसा भी होता है ना, किसके साथ होता है, मेरा होता है कि अगर मैंने एक शॉप पे देखी ना, तो वहां से घूम के अगर दूसरी साइड पे जाएं, अगर जब निकलने वाले हो ना, तो एक दो स्टॉल और भी नजर आ जाते हैं, लेकिन तब तक तो काम हो चुका होता है। फिर मुझे अब यहाँ से फ्रूट्स वगैरह चाहिए, तो वो मैंने पिक करने हैं। तो बड़े वैसे एक्चुअली यहाँ पे बहुत नाइस से फ्रूट्स भी फ्रेश पड़े होते हैं। मीन ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े होते हैं। मैंने कुछ बैग्स बने होते हैं, कुछ पैकेट्स में होते हैं, कुछ ओपन होते हैं। तो मुझे जब फिर याद आ गया देख के कि मैंने फिर हस्बैंड को कॉल की मैंने कहा कोई बनाना या कोई चीज़ चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ से बनाना ले लिए। एंड फिर मैंने और क्या ले लिया, टमाटो चाहिए थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी से टमाटो ले लिए। मैंने कहा चले जी, आने का कोई तो फ़ायदा हुआ देख के, कम से कम कोई थिंग्स तो याद आ गई। तो इस तरह से, क्योंकि कुछ मैं लेने और आई थी और बंदा कुछ लेके और चला जाता है, ऐसा किस किस के साथ होता है। और इस तरह से अच्छा लगता है अपनों को देख के। अब मुझे 2-3 गर्ल्स भी मिल गई, उससे मैंने बातचीत की, एंड बंदा कुछ डिस्कस कर लेता है, कोई बात पूछ लेता है, तो बड़ा अच्छा लगता है।
मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ साथ विजिट करते क्योंकि समर में यहाँ पे काफ़ी चेंज होता है और अभी सारा विंटर था। मीन विंटर स्टार्ट हो चुका है तो विंटर के कपड़े, विंटर के कार्डिगन्स, जंपर्स इतने प्यारे प्यारे थे। मीन जिसने जंपर्स पहने वो और गर्ली स्टाइल एंड लेडीज स्टाइल एंड बॉयज स्टाइल तो यहाँ पे बड़े नाइस नाइस थे। और यहाँ से मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा इस कार्डिगन का ना, तो बड़ा प्यारा था। लेकिन ये इनका ये होता है कि ये सिल्की सी होती हैं, ये वार्म नहीं होती हैं। ये मीन वो होता है ना कि एक फैशन के तौर पे पहन ली, और अगर वार्म फील करना तो जाहिर है वार्म ऊन वाली मीन वो अच्छी होती है धागे वाली। ये थोड़ी सी सिल्की टाइप मुझे पसंद तो बहुत आई थी, लेकिन मैं ये सिल्की टाइप है तो ये फिर चीज़ तो वो होनी चाहिए ना जिसमें बंदा कंफर्टेबल भी फील करे एंड रिलैक्स भी फील करे, वो होना चाहिए। इन गरम गरम कपड़ों को देख के, कार्डिगन्स को देख के एंड लॉन्ग अबायस को देख के ना तो मुझे बड़ा ही वाकई वो फीलिंग आ रही थी कि विंटर आ रहा है। मीन विंटर बहुत थी, विंटर में रहना मुश्किल लगता है। एंड ये वेदर वहाँ मीन फर्स्ट वेदर है जो मीन 4 वेदर्स में से ये पसंद नहीं आता मुझे। और अच्छा अक्सर वैसा ये होता है कि यहाँ पे मैं आती हूँ ना तो मेरा चक्कर काफ़ी लग जाता है राउंड। मीन काफ़ी स्टॉल्स होते हैं तो वो स्टॉल वहाँ है, वो स्टॉल वहाँ है, वो स्टॉल वहाँ है, तो मेरा राउंड राउंड सलके की तरह ना मीन राउंड लगता रहता है कि वो भी देख लूँ, ये वो भी देख लूँ। और यहाँ पे हैंड बैग्स की शॉप भी होती है, वो भी देख लूँ। और यहाँ पे ये कुशन, टेबल कुशन, सोफा कुशन वगैरह थे लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पे ज्वेलरी एक आंटी स्टॉल लगाती, वो बहुत अच्छी इनकी ज्वेलरी होती, इंडियन होती है और पाकिस्तानी होती है, तो ये भी बड़ी नाइस लग रही थी। ये मैंने थोड़ा सा देखा था कि आंटी कह रही थी नहीं देख लो देख लो, तो मैंने कहा नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि भागना है, हस्बैंड वेट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने क्विक कुछ देखा एंड कुछ फिर बाय किया। तो मैंने कहा चले वो भी आपको इंशाल्लाह ताला फुर्सत मिलेगी तो आपको ज़रूर मैं शेयर करूँगी। एंड फाइनली मुझे ये स्टॉल मिल गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि इनका इसी जगह पर स्टॉल्स लगते हैं लेकिन स्टॉल्स की जगह चेंज हो जाती है मीन इस तरह से। तो मुझे यहाँ से अब इंशा का बाया और कुछ थिंग्स बाय करनी थी तो मैंने कहा चले वो कर लेती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मुझे मिल गया, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि यहाँ पे ये स्टॉल जरूर होना चाहिए। मीन इस्लामिक थिंग्स होती हैं एंड बहुत ही ईजिली बंदा बाय कर सकता है। अब नहीं तो फिर आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, या फिर ये होता है कि मुझे रिजनेबल प्राइस में बाय करना होता है। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि इन कंट्रीज़ में इस्लामिक थिंग्स का होना और इस्लाम का होना एंड बच्चों को इन बातों का पता होना ये बहुत ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे ये लेडी स्वीट को बनाती है बहुत ही मज़े के ना, तो मैंने कहा चले थी ऐसा स्वीट को लेते हैं और उबैदुल्ला को भी खिलाती हूँ। और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़े से टाइम के लिए आई थी क्योंकि हस्बैंड घर में वेट कर रहे थे। ये है कि शुक्र उनकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं थी, कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट कॉल वगैरह नहीं थी वर्क पे, इसलिए उन्होंने आज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया। हाँ ये है कि मुझे डांट ना पड़े इसलिए मैंने उनके लिए भी स्वीट कॉर्न ले लिए। आई होप उनको स्वीट कॉर्न देख के वो हैप्पी हो जाएंगे। आई थिंक हैप्पी ही होंगे क्योंकि उनको भी ये स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चले जी देते हैं। एंड मेरे के चले आपको तो पहले दूँ फिर अपने लिए जाके दोबारा लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने उबैदुल्ला का हैंड होल्ड किया हुआ था ना तो कैरी नहीं कर पा रही थी, तो इस तरह से। तो अभी फिर मैं घर आ गई थी तो काफ़ी टाइम हो गया था एंड आके उबैदुल्ला को सुलाया, फिर उसे दूध पिलाया, सुलाया, देन थोड़ा सा टाइम हो गया। तो नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैंने कहा चलें जी अब बना लेती हूँ खाना, क्योंकि इंशा सुबह रिक्वेस्ट करके गई थी मम्मा मैंने थोड़ा सा पास्ता खाना है, काफ़ी टाइम से पास्ता नहीं खाया, तो मैंने कीमा ले लिया था। मूड तो नहीं कर रहा था लेकिन मैंने कहा चलें जी ईशा रिक्वेस्ट की है तो बना लेती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ बनाना था। मैंने कहा था टाइम होगा मेरे पास, मैं इजीली आके बना लूँगी। और वैसे भी आज वाकई जब मैं घर आई ना तो मैंने टाइम नोट किया है ये टाइम तो आज बहुत हो गया, आज वाकई लेट हो गया है, तो आज टाइम इसलिए बहुत शॉर्ट है। तो मैंने कहा चलें जी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरा आज वाला जो पास्ता ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं बनने वाला। आज मैंने पे पीस पड़े थे, मैं कहा चले जी पीस डाल देती हूँ। और अच्छा मैं क्या करती हूँ कि मैं पीस हमेशा कभी भी उनको निकाल के सेपरेट नहीं रखती या उनको पानी में सोक नहीं करती, मैं डायरेक्टली ही डाल देती हूँ, ये जल्दी ही बन जाते हैं, जल्दी ही ये गल जाते हैं। तो साथ में फिर मैंने थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डाल दिए थे एंड पास्ता सॉस पड़ा था वही ऐड कर दिया था।
और सीरियसली मैं आपको बताऊं कि आज क्या हुआ कि आज वहाँ के मुझे पास्ता अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी कोई स्मेल, इसके कोई टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हुआ है कि बहुत ही डिफरेंट बना। तो बच्चों ने तो खा लिया, उनके लिए तो ठीक था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख भी लग रही थी। मैंने क्या किया, मेरे पास में पड़ी थी क्रीम और फिर मैंने सोचा इनके अंदर डाल लूँगी, चिली सीड्स ऐड कर लूँगी और कुछ लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी। तो फिर मैंने चिली सीड्स ऐड कर ली। फिर मैंने कहा चले अब मेरे लिए बेटर है, क्योंकि अब भूख है तो खाना तो पड़ेगा वेस्ट नहीं करना है इसको। तो बस यहाँ पे होता है आज का व्लॉग का दी एंड। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।